यह बदतर नहीं हो सकता था। एक झुलसे हुए आदमी ने दरवाजा खटखटाया। मुझे आपकी मदद चाहिए। उसने हड़बड़ी में कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर का मालिक उस पर यकीन नहीं करता। वह आदमी घुटनों पर गिरकर रोते हुए बताता है कि वह डरपोक है। उसकी पत्नी को कोई उठा ले गया और वह कुछ नहीं कर सका। फिर उसने एक सोने का सिक्का निकाल कर दिखाया। तभी जाकर घरवाले का शक थोड़ा कम हुआ। कुछ ही देर बाद बाहर सच में बहुत से लोग आ पहुंचे। इस बार दरवाजा महिला ने खोला। वे लोग कहने लगे कि वे वैम्पायर हंटर हैं और एक बेहद खतरनाक पिशाच का पीछा कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए तो उसे बिना इजाजत अंदर मत आने देना, क्योंकि वैम्पायर बिना अनुमति घर में घुस नहीं सकते। महिला चुप रही, लेकिन सूरज ढलने ही वाला था। रात में पिशाचों से लड़ना और भी कठिन होता है। वो लोग चले गए, लेकिन यही बिछड़ना सारी कहानी को बिगाड़ देता है। महिला ने दरवाजा बंद किया, बंदूक रखी और अपने पति को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, वह अजनबी खून से सना हुआ था और उसका पति जमीन पर गिरा पड़ा था। अचानक उसका पति उठता है, खून बहता है और कहता है, मत रो। वैम्पायर हंटर की रात अब शिकार की रात बन चुकी है। उधर एक ब्लैक कम्युनिटी में एक नया म्यूजिक बार खुलता है। मालिक हैं जुड़वा भाई स्मोक और स्टाक। उन्होंने माफिया से पैसे चुराकर अपने गृहनगर मिसिसिपी में एक बार खोला। महत्वपूर्ण पात्र, स्टाक की पूर्व प्रेमिका मैरी, आधी ब्लैक लेकिन दिखती गोरी। उनके भतीजे सैमी, जिसे ब्लूज म्यूजिक में गजब की महारत है, लेकिन उसका पादरी पिता इसे शैतानी मानता है। बार के उद्घाटन के दिन सैमी की संगीत ने आत्माओं को बुला लिया। पिछले और भविष्य के प्रेत संगीत सुनकर आकर्षित हुए। इस आवाज ने वैम्पायर जैक को भी खींच लाया। जैक और उसके अनुयायी सोने के सिक्के लेकर बार में घुसना चाहते हैं। उन्होंने एक गाना भी पेश किया, सुंदर लेकिन अजीब। स्मोक ने उन्हें रोक दिया। ये बार सिर्फ अश्वेतों के लिए है। जैक ने समझदारी दिखाई और कहा, अगर मन बदले तो बाहर मिलना। जल्द ही वित्त देख रही मैरी बार की माली हालत ठीक करने के लिए बाहर गई। जैक ने उसे 2 सिक्के दिए, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी उसे कुछ अजीब लगा। जैक का चेहरा बदल रहा था। मैरी ने तुरंत पिस्तौल तानी और उन्हें चेतावनी दी। बार में फिर प्रवेश करती है मैरी, लेकिन कुछ बदली सी। उसने स्टाक को गुप्त इशारे दिए। दोनों एक कमरे में चले गए। दूसरी ओर बाहर पहरा दे रहा बाउंसर अचानक अजीब आवाजें सुनता है। कुछ बर्फ सी आंखें उस पर टिकी थी। स्मोक अब भी बार पर नजर रखे है। उसे पता चलता है कि उसका भाई काम के समय गायब है। वह कमरे में घुसता है और देखता है एक राक्षसी मैरी। सीधे गोली चला देता है। मैरी हंसते हुए उठती है। इंसानी हथियार उस पर बेअसर। वह भाग जाती है। स्टाक मर चुका है। स्मोक टूट जाता है। बार खाली करवाया जाता है। बाहर दाजुआन लौटता है, लेकिन दरवाजे पर ही रुक जाता है। तुम खुद अंदर क्यों नहीं आते? वह कहता है, मुझे निकाल दो, मेरी तनख्वाह दो। स्मोक पैसे देता है। जैसे ही वह पैसे पकड़ता है, वह चिल्लाने लगता है। दरअसल वह पहले ही वैम्पायर बन चुका था। अब लोग समझ चुके हैं, जो भी दरवाजे पर खड़ा है उसे आमंत्रण देने से पहले सोच लो। अब बार में कई घटनाएं होती हैं। स्टाक पिशाच बनकर लौटता है, लेकिन गार्लिक से भगा दिया जाता है। वे सीखते हैं कि वैम्पायर को सिर्फ लकड़ी की कील पवित्र हथियार से मारा जा सकता है। रसोई में एक ताजा लाश मिलती है। स्मोक और सैमी उसे बाहर ले जाते हैं। तभी पास से फिर से संगीत की आवाज आती है। जैक ने वहां एक वैम्पायर संगीत महोत्सव शुरू कर दिया है। सभी जो बार से निकाले गए थे अब वैम्पायर बन चुके हैं। अब आती है वैचारिक परत। इस वैम्पायर नृत्य में जाति की सीमाएं मिट जाती हैं। काली और गोरी त्वचा मिलकर नाचती है। कोई भेद नहीं, बस आत्माओं का संगम है। यह नस्लवाद के विरुद्ध एक प्रतीक है। जैक फिर लौटता है। वह सैमी से कहता है, वैम्पायर बनो, अमर बनो, आजाद बनो, नस्लवाद से ऊपर उठो। बस अपने संगीत से मेरी खोई हुई कौम की आत्माएं वापस बुलाओ। पर वे इनकार कर देते हैं। जैक फिर छोटे ली को भेजता है। वह पिशाच है और उसकी पत्नी ग्रेस बार में मौजूद है। ग्रेस उसे अंदर आने का न्योता देती है। लड़ाई शुरू। ग्रेस, एनी और पियानो वादक मारे जाते हैं। मैरी दुखी होकर भाग जाती है। अंत में स्मोक, सैमी और बर्लिन भागने की कोशिश करते हैं, पर जैक और स्टाक उन्हें रोकते हैं। स्मोक और स्टाक की भाई भाई की आखिरी भयानक लड़ाई होती है। बर्लिन घायल होता है। सैमी से भागने को कहता है। सैमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है। लड़ाई एक तरफा थी। अब अधिकांश लोग वैम्पायर बन चुके हैं और वे सैमी को ढूंढने लगते हैं, जो अब सबसे अहम व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही जैक उसे परिवर्तित करने वाला था, सामी का हाथ संयोगवश उसकी गिटार से टकराया। उसने गिटार उठाकर जैक के सिर पर दे मारी। अन्य पिशाच भी तुरंत आत्मसमर्पण कर दिए। लेकिन जैक कोई सामान्य पिशाच नहीं था। वह एक प्राचीन पिशाच था। ऐसी मामूली चोटें उस पर कोई असर नहीं करती थीं। वह तेजी से आगे बढ़ा और फिर से सामी को पकड़ लिया। जोर से चिल्लाया। एक लकड़ी की छड़ी सीधे जैक के शरीर को चीरती हुई आर पार हो गई। जैक वहीं खड़ा चिल्लाने लगा। उसका शरीर अकड़ गया, बिल्कुल निष्क्रिय। ये एक ऐसा दर्द था जो शरीर से परे था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। आसपास के नवपरिवर्तित पिशाचों ने यह दर्द महसूस किया। उन्हें समझ आ गया कि उनका अंत आ चुका है। दूर क्षितिज पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। उसकी पहली किरण ने रात के अंधकार को चीर डाला।
युवक पिशाचों के शरीर में आग लग गई। वे मोमबत्तियों की तरह पिघलने लगे, दर्द में तड़पते हुए धीरे धीरे राख में बदल गए। जैक ने महसूस किया कि उसका शरीर भी जलने लगा है। आग धीरे धीरे फैल रही थी, उसके हजारों वर्षों की यादें समेटे शरीर को निगल रही थी। जैक ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। यह उसकी अंतिम पुकार थी, अमरता के विरुद्ध उसका अंतिम प्रतिरोध। जैसे जैसे आग तेज होती गई, अंततः उसकी आखिरी जीवन चिंगारी सूरज की रोशनी में बुझ गई। इस दुनिया ने कोई गूढ़ स्वतंत्रता खो दी। मौके पर केवल 2 लोग ही जीवित बचे, एक रात के बाद, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। स्मोक ने सामी को वहां से सुरक्षित भेज दिया, खुद वह पीछे रह गया ताकि इस कठोर दुनिया के नियमों और भेदभावों का सामना कर सके। जैक की भविष्यवाणी सच हुई। स्थानीय जमींदार अपने 3K गिरोह के साथ बार पर हमला करने आए। हालांकि वे संख्या में अधिक और आत्मविश्वासी थे, परंतु स्मोक को पहले से पता था। उसने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया। इस समय स्मोक एक सच्चा नायक बन गया था, जो नस्ल भेद के खिलाफ अकेले लड़ रहा था। उसने अकेले ही जमींदार के सभी आदमियों को खत्म कर दिया। जब कुछ लोग भागने लगे, स्मोक ने एक हैंड ग्रेनेड उनकी गाड़ी में फेंक दिया। इस दौरान वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। एक जोरदार विस्फोट के साथ लड़ाई समाप्त हो गई। स्मोक ने पीछे मुड़कर देखा। जमींदार जमीन पर रेंग रहा था। स्मोक बस खड़ा होकर उसे देख रहा था, लेकिन मौत के सामने सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली। जमींदार उम्मीद कर रहा था कि शायद यह अश्वेत आदमी उसे माफ कर देगा, लेकिन स्मोक बस बैठ गया, थका हुआ, सिगरेट पीते हुए। उसे अपनी दुल्हन बनी पत्नी एनी की झलक दिखी और अपनी मृत बेटी का भूत। लेकिन तभी जमींदार ने अनुचित समय पर कुछ कहा। स्मोक ने उसे सच्चाई की एक पूरी मैगजीन से जवाब दिया। अब पैसे का उसके लिए कोई मूल्य नहीं था। सामी जख्मों से भरा, दुख में डूबा हुआ अपने पिता के चर्च लौट आया। उसके पिता ने उसे संगीत छोड़ आत्मा की मुक्ति मांगी, पर सामी ने मना कर दिया। वह चर्च छोड़कर चला गया, सिर्फ अपनी गिटार और जुनून लेकर। 30 साल बीत गए। सालों ने सामी के चेहरे पर गहरी रेखाएं छोड़ दी, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी। अब वह शिकागो का एक प्रसिद्ध ब्लूज संगीतकार था। अचानक स्टार्क और मैरी उससे मिलने आए। स्टार्क ने उस रात का सच बताया। बार में उस रात स्मोक ने जानबूझकर उसे जिंदा छोड़ा था, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी। सामी को सुरक्षित जीवन मिलना चाहिए। ये पिशाच जोड़ा सामी को अमरता का अवसर देने आया था, लेकिन सामी ने अपने बुढ़ापे में विनम्रता से मना कर दिया। विदाई के समय सामी ने उनके लिए एक अंतिम धुन बजाई। उसकी गिटार मानो समय का पुल बन गई, भूत और वर्तमान को जोड़ती हुई। वे सभी भूली हुई पीड़ा और सुंदरता संगीत के जरिए अमर हो गई। सामी ने ईमानदारी से कहा, भले ही वह भयावह रात आज भी उसे परेशान करती है, लेकिन सूर्यास्त से पहले के वो पल उसके जीवन के सबसे सुंदर क्षण थे। स्टार्क ने सहमति जताई। वह आखिरी बार था जब उसने अपने भाई स्मोक को देखा, आखिरी बार सूरज को देखा और आखिरी बार स्वतंत्रता का स्वाद महसूस किया। इस फिल्म की कहानी भले ही सरल लगे, लेकिन इसकी कथा गहराई से भरी हुई है। ये एक पिशाच की कहानी नहीं, बल्कि मानवता की परीक्षा है। अंधकार डरावना नहीं, डरावना है अंधकार के आगे झुक जाना। भेदभाव डरावना नहीं, डरावना है उसे स्वीकार कर लेना। जीवन उसकी लंबाई से नहीं, उसकी गहराई से मापा जाता है। स्वतंत्रता दी नहीं जाती, उसे अर्जित किया जाता है। चाहे वह जैक की नष्ट होती अमरता हो, या स्मोक का न्याय से भरा विद्रोह, या सामी का संगीत के जरिए काल को पार करना। ये सब मानवता की प्रतिकूल परिस्थितियों में चमकती हुई किरणें हैं।